व्यूअर्स कैसे हो। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। जो भी मेरा चैनल जहाँ से देख रहा है, बांग्लादेश से, सऊदी अरबिया से, जिस मुल्क से भी देख रहा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एक कर दो। तो ये मोदी हरामजादा जो है, उसने जो काम किए, मोदी ने जो लोग मरवाए उसने, उसकी तो समझो तो आपके आगे मिसाल है। वो तो लोग मरवाता जाएगा और उसको क्या परवाह है, कुर्सी की परवाह है और किस चीज़ की परवाह नहीं है। इसने हरामजादे मोदी ने जो काम किया है, जंग फैला दी, पाकिस्तान के हदूद में आके उन्होंने फायरिंग की, रोलाबारी की, फिर पाकिस्तान के आर्मी गई वहाँ पर, उसने एयरबस जो अड्डा था वो ख़त्म कर दिया सारा। उसमें तकरीबन पता चल रहा है कि बहुत सारे जहाज़ थे जो जो जलकर तबाह राख हो गए। उधर लोग थे, उधर बिजली का सिस्टम था, धर्म भरम वहाँ पे हो गया है। और फायर्स इतने हुए हैं कि मोदी ने कहा अब मेरी जान छुड़वाओ। किसको कहा? डोनाल्ड ट्रंप को कहा, और किसको कहेगा, और उसकी कोई बात भी नहीं मानेगा। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ भारत को, और इतना नुकसान कभी नहीं भारत का हुआ, क्योंकि पाक आर्मी ने घुसकर घर में हमला किया। घर में हमला ऐसे करते हैं जैसे पाकिस्तान ने कल किया था। तो बात चल रही है कि 12 मई को सुलह होगा और उधर से भी बड़े लोग आएंगे जो समझौता करने वाले, और पाकिस्तान से भी बीच पर कहीं समझौता होगा। देखते हैं क्या होता है। बातें तो चल रही है कि बात ख़त्म हो गई है, और थोड़े थोड़े जो रात ड्रोन्स जो थे वो पाकिस्तान में भी गिरे हैं और इंडिया में भी गिरे हैं। और लोग कह रहे हैं कि हमला जो है वो तो समझो तो अभी तक शायद फायरिंग जो है वो अभी तक भारत कर रहा है। तो उधर से न्यूज़ चैनल पर इंडिया से न्यूज़ आ रही है कि पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है, अभी भी कर रहा है, मिसाइल ठोक रहा है। और पाकिस्तान समझो तो नहीं है बात पर अपनी पर कायम, और पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी की है। भारत भी ऐसा ही कह रहा है कि पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी की है, पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। बात समझ में नहीं आ रही है। तो वो तो पता चलेगा आज। आज तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि फायरिंग वायरिंग की थी, कि फायरिंग हुई या वहाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फायरिंग तो बंद हो गई है। लेकिन देखते हैं किस पर बात जमती है, क्या होता है, ये तो आज पता चलेगा। आईपीएल के हवाले से जो खबरें आ रही है कि आईपीएल अब तो मुस्तरदी हो गया है कितने दिनों के लिए, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उसके बाद पीएसएल है, पीएसएल भी कह रहे हैं लोग कि यूए में होगा, या बांग्लादेश का एक ऑप्शन मिला है पाकिस्तान को, वहाँ होगा। ये तो पता चलेगा आज या कल। उसके बाद जो है वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि अब यहाँ पर बात को ख़त्म करते हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा है, अब हमारा ट्रंप सरदार है, हमारा और इंडिया का सरदार जैसा कहेगा वैसा इन दोनों को करना पड़ेगा। अगर आप लोग आपस में मिलकर बातचीत करके मसला ख़त्म करो तो वो भी ख़त्म हो सकता है, लेकिन आप लोग नहीं करोगे। जम्मू कश्मीर में जो मसला हुआ था वो उस ज़िले के ये इतना समझो तो हादसा हुआ है, इतने लोग मरे हैं। तो ये तो बात समझो तो हमें समझ नहीं आ रही है कि मोदी को क्या हुआ है। आपकी अगर इतनी सिक्योरिटी टाइट है तो पाकिस्तान के दहशतगर्द हैं जो भी हैं, फलाना टलाना सलाना जो भी है, आपकी सिक्योरिटी में कैसे घुसा? अगर गुस्सा उधर आपकी सिक्योरिटी टाइट है, लोगों को मारा, तो वहाँ पर लोग नहीं थे। ये भी समझने की बात है इंडिया के लिए। अगर कोई वहाँ पर दहशतगर्दी करता है तो उसको आप कहो ना, आप क्यों दहशतगर्दी करें, उधर उनको मिटा दो। आप अगर किसी दूसरे मुल्क पर इल्ज़ाम लगाओगे ना तो ऐसी कशीदगी होगी जैसी आप लोगों ने देखी है। उसके बाद आ जाते हैं पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में भी लोग बहुत मरते हैं। आप बलूचिस्तान जाओ, सिंध में जाओ, लोग मरते हैं। कभी हमने नहीं कहा कि ये भारत ने हमला किया है। उधर दहशतगर्द हर जगह पर दहशतगर्द है, हर जगह पर दहशतगर्द हैं। और दहशतगर्दों का समझो तो कोई ठिकाना नहीं होता। मोदी साहब, आपको मैं बताता हूँ, मैं 5वीं पास हूँ, 6वीं पास हूँ। तो मोदी साहब ऐसा आप ना करो, कुर्सी के लिए लोगों को ना मरवाओ। कल जो मिसाइल फेंके हैं पाकिस्तान ने एयर बस पर, आप बताओ उधर लोग नहीं थे, उधर लोग नहीं मरे होंगे। उधर जो नुकसान हुआ है बिजली का,
हवाई जहाज़ों का और एयरलाइन का, ये आपको समझ नहीं आता है। अगर आप ऐसा करोगे, एक आप मिसाइल यहाँ पर पाकिस्तान में मारोगे, आपको 10 का जवाब मिलेगा। क्योंकि आप तो कहोगे कि पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है। भाई पाकिस्तान के पास कुछ हो या ना हो, हमारी फ़ौज के पास सब कुछ है। हमारे फौज के पास सब कुछ है, समझो तो बात ख़त्म। क्लियरली ये मैं आपको बता देता हूँ। क्लियरली इसलिए बता देता हूँ कि हम रुकने वाले तो है ही नहीं है भाई साहब। तो बहरहाल बात तो बहुत है, हमें काम पे भी जाना है मोदी साहब, और हमें कुछ काम भी कर लेना। ऐसा ना आप तो कल 2-3 दिन तो आपने ये पता नहीं कहाँ से ड्रोन भेजे थे, नहीं किसी काम के भी नहीं थे। और लोगों ने इसको जहाँ पे भी ये फटे हैं वहाँ से मलबा उठाकर वो बेचने गए हैं कबाड़ में। आपका ड्रोन अगर कबाड़ में बेचा जाए तो आपके लिए ये खुशी की खबर नहीं होगी वहाँ पर। बहरहाल जो भी हुआ, भारत आपको भी समझना चाहिए, पाकिस्तान को भी समझना चाहिए, बात को इधर ही ख़त्म कर दो तो अच्छा है, आगे नुकसान ना हो। नुकसान किसका होगा? गरीब लोगों का, आवाम का नुकसान होगा। सियासत वाले तो अपनी सियासत ही चमकाएंगे, मोदी हो, हमारा शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, जो भी हो, लेकिन मुल्क पर बात आई तो हम आगे होंगे। आप समझ जाओ और आगे ऐसा काम ना करना, क्योंकि यहाँ से आपको माफ़ी नहीं मिल सकती। ये कोई ऐसा वैसा मुल्क नहीं है, ये एटमी ताकत है, और एटमी ताकत में आपको नई छूट मिलेगी। और नरेंद्र मोदी साहब, आपको दूसरी बात तो मैं बताना भूल ही गया, आप लोग गाय का पेशाब करने वाले हमसे मुकाबला करोगे, ऐसा मुँह मारूंगा कि तुझे नानी याद आ जाएगी। मोदी साहब बड़ा मेहरबानी समझ जाओ, और समझोगे तो अच्छी बात है। तो थैंक यू आप लोगों की, और माशाल्लाह। और देखते हैं आने वाला वक्त खुशहाल होगा, और अच्छी बात है कि खुशहाल हो, खुशियाँ हो, और लोगों को कोई भी ऐसा मसला पेश ना आए जिससे लोगों को तकलीफ़ हो। तो ये बम ब्लास्टिंग और ये जो टारगेट किलिंग है, ये बड़े वाक़े, मिसाइल, ये बड़े वाक़े हैं। इनसे अल्लाह ही माफ़ी दे, तौबा करनी चाहिए, अल्लाह माफ़ी दे। आगे आने वाला वक्त भी अच्छा हो सबके लिए, हमारे लिए भी अच्छा हो, हम बस यही दुआ मांगते हैं। तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को देखिए, आप लोगों की मेहरबानी। तो थैंक यू, खुदा हाफिज़।